हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 6 से 7 सितंबर 2024 के डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन में ना मिस के वीडियो पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को मैं विद फैक्ट समझाऊँगा। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक क्वेश्चन के साथ एक दो क्वेश्चन और भी बनेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। किस देश के भारतीय दूतावास ने साइबर घोटाला केंद्रों में फंसे 47 भारतीयों को बचाया था? लाओस। भारतीय दूतावास ने लाओस में साइबर घोटाले केंद्र में 47 भारतीयों को सफलतापूर्वक बचाया है, विशेष रूप से गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। इन व्यक्तियों को साइबर अपराधियों के लिए काम करने के लिए भड़काया गया था। दूतावास इन नागरिकों की सुरक्षित वापसी में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जिनमें से 30 पहले ही भारत वापस आ चुके हैं और 17 और जल्द ही वापस आने की उम्मीद है। तो इस तरह घटनाओं में ये भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने के लिए ये जितने भी साइबर घोटाले थे उनके बारे में बढ़ती हुई चिंताओं को भी इसमें रेखांकित किया गया है। कौन सा राज्य 2026 तक भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित एक्सप्रेस वे बनने की योजना बना रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का पहला सौर ऊर्जा चलने वाला एक्सप्रेस बनने जा रहा है, जिसका लक्ष्य 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और इसे 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस के किनारे सौर पार्क में स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे 450 से 550 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा पैदा होगी। और यह पहल 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने के उत्तर प्रदेश के व्यापक लक्ष्य का एक हिस्सा है। और यह परियोजना टिकाऊ बुनियादी ढांचे और नवीनीकरणीय ऊर्जा के प्रति उत्तर प्रदेश की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। नेक्स्ट, भारत के चुनाव आयोग ने बिश्नोई समुदाय के वार्षिक उत्सव को ध्यान में रखते हुए किस राज्य में चुनाव की तारीखों में संशोधन किया है? हरियाणा। भारतीय चुनाव आयोग ने बिश्नोई समुदाय के अनुरोध पर हरियाणा में मतदान की तिथियों को संशोधित करके 5 अक्टूबर 2024 कर दिया है। बिश्नोई समुदाय ने अपने वार्षिक उत्सव को उसी तिथि पर आयोजित करने का अनुरोध किया था। यह निर्णय त्यौहार और मतदान के बीच किसी भी टकराव को रोककर समावेशी मतदान सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और यह परिवर्तन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कायम रखते हुए सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की ईसीआई की प्रयासों को भी रेखांकित करता है। भारतीय नौसेना का P-81 विमान 81 नहीं 8I विमान स्थानीय नौसेना के साथ पहली बार द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के लिए किस देश में उतरा है? फ्रांस। यह भारतीय नौसेना के P-8I विमान को फ्रांसीसी नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के लिए फ्रांस में उतरकर अपनी पहली यूरोपीय तैनाती की है। यह महत्वपूर्ण घटना विमान को यूरोप में पहले ऑपरेशन को चिन्हित करती है, जो कि आखिरी भारतीय नौसेना विमान एलिजे के हाईरेस एयरबेस पर INS विक्रांत से संचालित होने के लिए 63 साल बाद हो रही है। और ये भूमध्य सागर में 2 से 4 सितंबर 2024 तक होने वाले वरुण अभ्यास में उन्नत सामरिक युद्धाभ्यास शामिल है, जो भारत और फ्रांस के बीच गहरे रिश्ते के दर्शाता है। नेक्स्ट, विश्व की पहली फास्ट चार्जिंग ई बस वीरा महासम्राट किस शहर में लॉन्च की गई है? बेंगलुरु में। दुनिया की यह फास्ट चार्जिंग ई बस है जिसका नाम वीरा महासम्राट है और इसको वीरा वाहन और एक्सपोनेंट एनर्जी द्वारा बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। इस अभिनव बस का उद्देश्य अपनी तीव्र चार्जिंग क्षमताओं के साथ रेंज की चिंता को यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना है और यात्रियों की चिंताओं को भी दूर करना है। शुरुआत में यह बेंगलुरु हैदराबाद मार्ग पर चलेगी, जिसके साथ रास्ते में 4 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और इस बस की शुरुआत
क्षेत्र के भीतर टिकाऊ परिवहन में एक महत्वपूर्ण प्रगति को भी दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र ने किस क्षेत्र में 6,40,000 बच्चों को पोलियो टीकाकरण का लक्ष्य देकर अभियान शुरू किया है? गांजा। जी हाँ, यह संयुक्त राज्य ने गांजा में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य 25 वर्षों में इस क्षेत्र में पहला पोलियो मामला पाए जाने के बाद 6,40,000 बच्चों को टीका लगाया गया है। अभियान जिसमें लड़ाई में नियोजित विराम शामिल है और संभावित प्रकोप को रोकने में महत्वपूर्ण है। यह मध्य गाजा में शुरू हुआ है, जिसमें चल रहे संघर्ष के बावजूद टीकाकरण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? डॉक्टर डी.के. सुनील। यह 31 अगस्त 2024 को इन्होंने पदभार संभाला है और ये सी.बी. अनंत कृष्णन के कार्यभार संभालेंगे, यानी सी.बी. अनंत कृष्णन की यह जगह लेंगे। और डॉक्टर सुनील ने सक्रिय ईएसए रडार, स्वचालित उड़ान नियंत्रण प्रणाली और स्वदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मैरीटाइम जैसे कुछ हेलीकॉप्टर कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 70.59 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ लगातार दूसरा पैरालंपिक भाला फेंक स्वर्ण किसने जीता है? सुमित अंतिम ने। भारतीय पैरा एथलीट हैं सुमित अंतिम और इन्होंने पेरिस ओलंपिक के 2024 में F64 श्रेणी में 70.559 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ के इस थ्रो के साथ ही भाला फेंक में अपना लगातार दूसरा पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि टोक्यो में उनकी पिछली सफलता के बाद आई है, जिसने पैरा एथलेटिक्स में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उनकी शक्ति स्थिति को मजबूत कर दिया है। और अंतिम का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि वे 2 साल तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से दूर रहे थे। कौन सा देश 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा छात्रों की संख्या को 2,70,000 तक सीमित कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 2025 में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या 2,70,000 तक सीमित करने के लिए एक नीति लाई है जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। यह सीमा सार्वजनिक विद्यालयों, निजी संस्थानों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच विभाजित की जाए। इसमें कुछ छात्र श्रेणियों के लिए विशिष्ट बहिष्कार है। यह निर्णय वीज़ा शुल्क वृद्धि और उच्च बजट आवश्यकताओं जैसे पहले के उपायों के बाद लिया गया, जिसके कारण पहले से ही अध्ययन वीज़ा अनुमोदन में गिरावट आ गई है। कौन सा भारतीय राज्य 5 शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए $4 बिलियन निवेश करने की योजना बना रहा है? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने में और निवेश करके खुद को एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य बना रहे हैं। चयनित 5 शहर में, जो कि नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, जिसमें आईटी, एआई, ड्रोन, रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग अनुसंधान और उनके विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश भारत के तकनीकी विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर कर आएगा। खाद्य निगम अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन 2 1964 में। और यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। FCI मूल्य समर्थन, संचालन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करने और परिचालन और बफर स्टॉक बनाए रखने के माध्यम से भारत की खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये प्रयास देश भर में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, कीमतों को स्थिर रखते हैं और कमी के दौरान खाद्य आपूर्ति को भी सुरक्षित रखते हैं।
तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे, तो आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। और हाँ, अगर आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करिए, ताकि वो जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।